Hello everyone, welcome to the class of history and today this is the last class of the chapter 3. तो टॉपिक तो ऐसे बहुत सारे इसके अंदर हैं लेकिन मैंने इस ऊपर एक ही डाला है रिसोर्सेज एंड स्टेटस. तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वर्ण सिस्टम के बारे में जिसमें वर्ण के हिसाब से जो है यानी कि बर्थ के हिसाब से जो है लोगों को काम दिया जाता था. तो जैसा कि पाया गया है कि समाज में जो है जो सब कॉन्टिनेंट्स है उसमें अलग अलग समाज के लोग जैसे कि स्लैब्स हो गए, लैंडेस, एग्रीकल्चर लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फोक्स, पेस्टोरलिस्ट, हाँ इसके अलावा पीजेंट्स हैं, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, किंग. तो उपमहाद्वीप में जो है अलग अलग समाज के वर्ग के लोग जो है वो रहा करते थे. ये चीज पाया गया है. जो वर्ण सिस्टम था उसके अलावा इस चीज को देखा गया है. तो हम चर्चा कर रहे हैं महाभारत की एक बार फिर से क्योंकि एक बहुत बड़ा ये एपिक है. तो उसमें क्या देखा गया है कि चूंकि महाभारत के द्वारा वर्ण सिस्टम को काफी दोहराया गया है तो इसलिए यहाँ पे इसकी एक और हम लोग चर्चा करेंगे. क्या हुआ था तो दुर्योधन जो कि कौरव में सबसे बड़ा था, उन्होंने पांडवों को जो है जो डाइस गेम है उसको खेलने के लिए उनको पांडवों को इनवाइट किया. और उस गेम में क्या हुआ कि पांडव जो है धीरे धीरे करके सारा चीज वो हार जाते हैं. शुरुआत में जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर एलिफेंट, उनके जो आर्मीज थे, तो इस तरह करते करते वो सारे जो चीज है हाँ ये सबको जो है वो हार जाते हैं. और अंत में दुख की बात है कि वो अपनी पत्नी को भी दाव यानी कि द्रौपदी को जो है वो दाव पर लगा देते हैं और उसको उस गेम में उसको भी वो हार जाते हैं. तो धर्मशास्त्र और जो धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र है उनके अनुसार जो वर्ण के हिसाब से काम करना था. और मनुस्मृति में ऐसा एक चीज बताया गया है कि पिता की मृत्यु के बाद जो पिता की संपत्ति होती थी उनको जो अगर मान ली कोई 4 भाई है तो आपस में ही उनको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता था. और कभी कभी ऐसा केस देखा गया कि जो सबसे बड़े होते थे उनको कुछ ज्यादा हिस्सा दिया जाता था. तो ये मनुस्मृति के अनुसार ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिली है. तो जो वर्ण सिस्टम है उसकी वजह से हमारे समाज में काफी लोग परेशान थे. बहुत लोग इस चीज को नहीं मानते थे और उसी समय जो बौद्ध धर्म है, बुद्धिस्ट है, उनका उदय हुआ. काफी क्यों हुआ? क्योंकि एक जो माइथ है उनके अनुसार जो है सूत पिटाका एक टेक्स्ट लिखा गया है बुद्ध के द्वारा. उनके अनुसार जो है एक जो है बहुत सरल नियम उन्होंने बनाए थे और उसमें ऐसा उन्होंने बताया है कि पहले इंसान वो प्रकृति पे हर चीज के लिए निर्भर रहा करते थे और बाद में उनकी लालच बढ़ती चली गई और उन्हीं की ये देन है जो वर्ण सिस्टम, जो राजा, टैक्स, ये सारी चीज जो है इंसान ने जो है इस चीज को बाद में बनाया था. पहले वो प्रतिदिन के भोजन के लिए प्रकृति पे ही वो निर्भर रहा करते थे. तो ये चीज था. और एक क्वेश्चन बहुत बार बार उठता है कि महाभारत किनके द्वारा लिखा गया था. तो देखिए कई सारे यहाँ पे जो है इंफॉर्मेशन है. उसमें एक इंफॉर्मेशन मिला है कि 1740 से 50 के दरमियान जो भगवान गणेश है यानी कि व्यास ऋषि जो है उनके वो लिखने में असक्षम थे तो उनके कहने पे ही भगवान जो गणेश है उन्होंने इस चीज की हाँ यानी कि महाभारत उनके द्वारा ये लिखा गया है. और ये इंफॉर्मेशन जो है एक पर्शियन जो ट्रांसलेशन है उनके द्वारा ये जानकारी जो है ग्रंथ से ये मालूम पड़ती है. खैर इसके बारे में और ही हम चर्चा करेंगे. और दूसरा एक चीज और कहा गया है कि उस समय जो फेज था कंपोजिशन का, दूसरे अगर हम
लोगों की बात मानते हैं, तो उसमें ये बताया गया कि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में है महाभारत ग्रंथ लिखी गई थी। तो अलग अलग कुछ कुछ मान्यताएं हैं। और पहले जो लिखी गई थी वो पाली लैंग्वेज में, तमिलकम है, और संस्कृत भाषा में भी ये जो है ये सामान्य लोगों की, ये संस्कृत सामान्य लोगों की भाषा नहीं थी, ये ब्राह्मणों की भाषा थी। जबकि प्राकृत जो हो गया, तमिलकम हो गया, तो ये सब साधारण लोगों की भाषा हुआ करती थी। और उस समय कहा गया है कि लगभग 200 से लेकर के 400 ईस्वी के आसपास में जो है, जो विष्णु के अवतार जो थे, जो महाभारत में जो भगवान कृष्ण की चर्चा की गई है, वो विष्णु भगवान के ही रूप थे, अवतार थे, ऐसी ये मान्यता है। ओके, और इसके लिए हमारे जो इतिहासकार हैं और इसे एक छोटी सी एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो महाभारत में जो इतने सारे श्लोक हैं वो पहले इतने वर्सेस थे नहीं, ये बाद में इनमें जो वर्सेस हैं वो मनुस्मृति वगैरह बाद में इसमें ऐड की गई है, जिसकी वजह से यह इतना बड़ा हो गया। चलिए अब हम नेचुरल चीज बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। तो 1951 to 52 के बीच जो है आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, हस्तिनापुर के नाम से एक गांव जो मेरठ में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसकी खुदाई शुरू की। 3 चरण में हुआ, जिसमें उन्होंने पाया कि जो कुछ दीवारें मिली हैं, कुछ बर्तन मिले, और पूरे जगह को खोदना संभव नहीं हो पाया क्योंकि पूरे आबादी वाली जगह थी, और जहां पे लोग रहते हैं उनको हटा करके खुदाई करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ चीजें पाई, नहीं क्लियर जो चीज है उनको नहीं मिल पाया। अब बात आती है महाभारत में जो है एक द्रौपदी की शादी के बारे में जो है बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें जैसे सबसे पहला जो इतिहासकार है पोलिंड्री जो है यानी कि बहुपति, यानी कि जो वैसी महिलाएं इनको एक से ज्यादा हस्बैंड होते हैं उसको ये पोलिंड्री बोलते हैं। और इसके बारे में हमारे इतिहासकारों का मानना है कि उस समय ऐसा देखा गया है कि हिमालय जो क्षेत्र है उसमें ये ऐसी एक प्रथा रही होगी, क्योंकि ये प्रथा अभी भी है कि वहां एक जो महिला से कई सारे जो है पुरुष जो है वो शादी करते हैं। तो हो सकता है कि ये उस समय रही होगी जो अब क्योंकि अभी भी प्रचलित है, या ऐसा माना गया कि उस समय युद्ध चल रहा था तो महिलाओं की दिक्कत रही होगी, स्कार्सिटी रही होगी, तो हो सकता है इसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो महाभारत में जो द्रौपदी के विवाह है उसके बारे में एक अलग ही घटना है कि जो द्रुपद जो कि पांचाल जो है वहां के राजा थे और उनकी बेटी जो है वो द्रौपदी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी की शादी के लिए एक स्वयंवर डाला और उसमें ये शर्त था कि मछली जो है उसके आंख में निशाना साधना था, और पानी में देख करके जिस चीज को अर्जुन ने ही जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया और अर्जुन से जो है द्रौपदी की शादी हो गई। शादी के बाद जब ये लेके गए तो उन्होंने माँ को कहा कि माँ देखो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, और उनकी माँ अर्जुन की माँ पांडवों की माँ ने बिना देखे हुए कहा कि आपस में बांट लो जो चीज लाए हो। अब जब बाद में उन्होंने देखा अरे ये तो शादी करके लाया, तो उनको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस समय उनके बातों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। तो ऋषि व्यास ने फिर इस चीज को बताया, और इस तरह से फिर पांचों के साथ जो उनकी शादी कर दी जाती है। तो पहले इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर ऋषि व्यास ने बताया कि जो पांडव है वो इंद्र भगवान के रूप में है और उनकी पत्नी के रूप में जो है द्रौपदी यहाँ आई है। और एक कहानी और था, जब द्रौपदी जब शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने शिव भगवान की आराधना की थी और खुश होकर के उसने 5 बार पति मांग लिया था, और शिव भगवान ने कहा था चलो ऐसा ही होगा, और इस वजह से जो है उनकी 5 बार जो है ये शादी हुई थी।
तो ये सब कहानी जो है, हाँ, जो ग्रंथ है महाभारत की उसमें ये दी गई है। जबकि इतिहासकार के अनुसार जो है, जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ और भी पॉइंट्स पे डिस्कशन की है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था पोलिंड्री के बारे में, ठीक है, कि क्यों ऐसा था। तो यही था आपका चैप्टर 3, जिसमें वर्ण सिस्टम के बारे में आपने जाना, सोसाइटी के बारे में जाना, कैसे समाज को कैसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। इसके अलावा कौन सारे लोग जो मानते थे इस चीज को, नहीं मानते थे। और चूंकि महाभारत एक बहुत बड़ा इपिक है, इसलिए इसका जो है एग्जाम्पल बार बार लिया गया है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।